हेलो 10th क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं नागरिक शास्त्र का फर्स्ट लेसन भारतीय संविधान। ठीक है, आप 9th में भी सेम यही चैप्टर पढ़ चुके हैं। 9th और 10th में सेम है भारतीय संविधान, जो कि हम 9th क्लास में पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं ना बच्चों। है तो इस साल भी हमको यही है भारतीय संविधान, और संविधान तो वही है, संविधान तो चेंज हुआ नहीं है, तो वही सब हमको 9th मतलब 10th में फिर से पढ़ना है। इसलिए आपको और आसान लगेगा, क्योंकि और सरल लगेगा, हम इसको पढ़ चुके हैं। तो आप सभी लोग को पहले तो सबसे पहले ये कि आप लोग सभी लोग जो नोट्स बना रहे हैं वो कॉपी में ज़रूर से बनाते जाइए। हर लेसन के नोट्स बनाइए, और नोट्स यदि आपको इससे नहीं समझ में आता ब्लैक बोर्ड से, तो आप अपनी किताब खोल के देख के उससे बना सकते हैं, और उसी से देख के क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। वैसे तो क्वेश्चन आंसर हम सब करवा ही देते हैं, है ना। तो आपको लिखना है, और उसकी फ़ोटो जो है वो ज़रूर आपको स्कूल के क्लास टीचर को सेंड करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है, ताकि पता लगे कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। तो सभी 10th क्लास के बच्चों जो भी सामाजिक विज्ञान का वीडियो देखता है, वो अपनी कॉपी जो उसमें वो लिख रहा है उसकी फ़ोटो खींच के हमको भेजे, ताकि हमको ये पता लगे कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहला नागरिक शास्त्र का लेसन ले रहे हैं भारतीय संविधान। तो संविधान का मतलब क्या होता है? नियम कानून जो लागू होते हैं ना। पहले तो ये सब नहीं होता था, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ, अब चूँकि भारत देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमको विभिन्न नियम कानून बनाने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। बिना संविधान, बिना कोई नियम के तो संचालित हो ही नहीं सकता था। कभी किसी चीज़ से कोई झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, कुछ भी चीज़ें, तो हम किसके पास जाएंगे? तो जब शासन के जब हमको अधिकार मिलेंगे, उसके अंतर्गत ही हम ये सब काम कर सकते हैं। इसलिए नियमों का बनाना बहुत जरूरी था। तो भारतीय संविधान किसको बोलते हैं? किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। तो संविधान के शासन के कौन कौन से अंग होते हैं? पहला, सबसे पहला व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये इसके 3 प्रमुख होते हैं कि शक्तियां एवं कार्यों का दायित्व का उल्लेख होता है। अब किसी भी देश का शासन जिन मूलभूत नियम, जो नियम बनाए गए उसी को संविधान कहते हैं, नियमों व कानूनों के अनुसार चलाया जाता है, वो क्या कहलाता है? उसको हम संविधान कहते हैं। तो कैबिनेट मिशन के सुझाव के आधार पर पहली ये क्या हुई? जुलाई 1940 में संविधान सभा के सदस्यों का क्या हुआ? पहले निर्वाचन हुआ। तो इसमें किसने भाग लिया? जो स्वतंत्रता संग्राम उसमें सेनानी के जो प्रमुख रूप से थे ना उस समय, तो वो जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, टी.के. ब्रह्मचारी, ये मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये सब जो थे इन्होंने संविधान सभा में भाग लिया, है ना। अब ये इन्होंने मतलब मुख्य भूमिका निभाई। अब संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई? 9 दिसंबर 1940 को हुई। अब जिसमें सच्चिदानंद को अस्थायी रूप से क्या चुना गया? अध्यक्ष चुन लिया गया। अब दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1940 को फिर से बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप लोग जानते हैं ना, कौन है ये? हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको अध्यक्ष चुना गया। अब 9 दिन में संविधान कब लागू हुआ? ये 26 जनवरी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा ये क्या हुआ? उस समय ये पारित हुआ। कब पारित हुआ? 9 दिन में संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा पारित कर अंगीकार किया गया। अब संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू हुआ। इसीलिए हम हर वर्ष 26 जनवरी 1950 को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस का त्यौहार मनाते हैं ना हम। राष्ट्रीय त्यौहार है हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, और गणतंत्र कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप में लागू हो गया था। तो संविधान निर्माण को सुगम बनाने के लिए विभिन्न समितियां बनाई गई थी। ठीक है, अब संविधान को अंतिम स्वरूप देने हेतु एक प्रारूप समिति बनाई गई थी। तो वो प्रारूप जो समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो आपने ध्यान दिया, जो ये संविधान बनाया गया तो उसके अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले इसमें किसको स्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया।
फिर इसको चूँकि ये बहुत बड़ी थी कार्य समिति, तो उसको 10 भागों में अलग अलग मतलब कार्यों के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया। तो अलग अलग जो प्रारूप बनाए गए, तो उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनको बनाया गया। तो ये हो गया हमारा संविधान की रचना, है ना। इसके बाद जो हमारा संविधान कैसा है? हमारा संविधान बहुत बड़ा है। हमारा संविधान और लिखित संविधान है, मतलब इंग्लैंड का संविधान जो ऐसा है जो लिखित नहीं, लेकिन हमारे देश का संविधान क्या है? लिखित संविधान है। तो हम संविधान की पूरी जो इसके नेक्स्ट जो पढ़ाएंगे तो संविधान की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही आईएमपी है। भारतीय संविधान सभा में किन किन लोगों की मीटिंग में बैठक हुई थी, तो कौन कौन लोगों ने भाग लिया था, कब इसका गठन हुआ, पहली बैठक कब हुई, इसमें कौन अध्यक्ष चुने गए स्थायी रूप से, दूसरी बैठक कब हुई जिसमें अध्यक्ष कौन चुना गया, फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये सब आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद हमारा संविधान कैसा था? कठोर भी था और लचीला भी था कि समय के आधार पर जैसे समय परिवर्तन होता है, यदि कुछ आवश्यकता होती तो उसको हम चेंज कर लें। संविधान हमारा पंथ निरपेक्ष था, मतलब सभी जाति धर्म के लोगों के लिए यहाँ पे समान अधिकार दिए गए, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया गया, समता का सिद्धांत अपनाया गया। और जो हमारे इसी संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार जो हम पढ़ते हैं ना, मौलिक अधिकार जो हमने 9th में पढ़ लिया, मौलिक अधिकार चाहे और मौलिक कर्तव्य, वो भी हमारी संविधान की विशेषता के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बाद हम संविधान की विशेषता पढ़ेंगे, लेकिन आज हमने पढ़ लिया भारतीय संविधान। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान में शासन के सभी अंग कौन कौन से, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्तियां व कार्यों व दायित्वों का उल्लेख होता है। किसी देश का शासन जिन मूलभूत नियमों व कानूनों के अनुसार चलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? संविधान कहते हैं। कैबिनेट मिशन के सुझावों के आधार पर जुलाई 1940 में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं ने संविधान निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया और संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इत्यादि अन्य नेताओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और संविधान सभा की पहली बैठक सन 9 दिसंबर 1940 को हुई, जिसमें सच्चिदानंद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 9 दिन में संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित कर अंगीकार किया गया। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू हुआ। और संविधान निर्माण को और अधिक सुगम बनाने के लिए विभिन्न क्या बनाई गई? समितियां बनाई गई। संविधान को अंतिम स्वरूप देने हेतु एक प्रारूप समिति बनाई गई। और प्रारूप समिति का सभापति किसको बनाया गया, मतलब अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इतना आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। और ये ऐसा है कि अभी बस का नहीं, ये आपको हमेशा याद रखना है अपने संविधान के बारे में। तो हमने इसको 9th में पढ़ा था, 10th में सेम यही है संविधान सभा। तो इसको आप लिख लीजिए कॉपी में। जो भी बच्चे वीडियो देखते हैं वो अपनी कॉपी बना लें। एक कॉपी आपको हमने बोला है 200 पेज की कॉपी बनाना है, उसी को 4 हिस्सों में करके अलग अलग इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और सभी विषय उसमें लिखने हैं। 4 आपके जो सब्जेक्ट है ना, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल। और जो हम लिखवा रहे हैं अब आपको दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, उसकी आप फोटो खींचिए और हमको सेंड करिए। यदि कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप डायरेक्ट फ़ोन करके या स्कूल में आकर के समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इसके आगे पढ़ाएंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है।